इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखें। मीटर एंड वोल्ट मीटर हमारा चैप्टर 2 है। ओके बच्चों, सब्जेक्ट हमारा इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए मीटर और वोल्ट मीटर बेसिक है इलेक्ट्रिकल का, ये तो सब बच्चों को ही पता है मीटर और वोल्ट मीटर का क्या है। एक इंस्ट्रूमेंट, क्या बोलेंगे, एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन एनी सर्किट इज कॉल्ड मीटर। कि कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करेगा किसी सर्किट में, वो कहलाएगा अमीटर। और अमीटर का एक आपको रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड। कि अमीटर हमारा लोड के साथ कैसे कनेक्ट होता है, सीरीज में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये आपका फिल इन द ब्लैंक में पूछ सकते हैं। वोल्ट मीटर क्या है, एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यू टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लोड। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, हमारा वोल्टमीटर कैसे कनेक्ट होता है लोड से। ए वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड अक्रॉस द लोड। क्या है, लोड के हमारे पैरेलल में कनेक्ट होगा वोल्टमीटर, और एमीटर हमारा कैसे कनेक्ट होता है, सीरीज में। ये पॉइंट है। और एक आपको याद रहना है कि आपसे पूछे कि अगर जब हमारा सीरीज में कनेक्ट हो रेजिस्टेंस या जो भी सर्किट बताते हैं, सीरीज में करंट हो, हमारा करंट क्या रहेगा पूरे सर्किट में सेम। अगर सीरीज में है वोल्टेज डिफरेंस। अगर बात करें पैरेलल सर्किट को, तो वोल्टेज क्या रहेगी, सेम रहेगी, और करंट क्या रहेगा, डिफरेंस। ये एमीटर और वोल्टमीटर की कुछ बेसिक डिफरेंस है, बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखने हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या है, मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू मेजर। जो हमारा मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट है वो किसके लिए मेजर है, ओनली डीसी। ओके, व्हाट इज द सेंट, सेंट इज ए लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल टू अमीटर। क्या है, सेंट इज ए लो रेजिस्टेंस कनेक्ट कैसे है, अमीटर के पैरेलल में। ओके, वी टाइप ऑफ कंट्रोलिंग सिस्टम इज यूज इन पीएमसी। ये देखो आपको याद रखना, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल। आपको पूछ सकता है, अब देखो 20 क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक एमसीक्यू आ रहे हैं, तो उनमें पूछ सकता है कि फुल फॉर्म ऑफ द पीएमएमसी क्या है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल। ये आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कौन सा कंट्रोलिंग सिस्टम है, स्प्रिंग कंट्रोलिंग सिस्टम इज यूज इन परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल। ओके, और डैम्पिंग पूछे, ये देखना कंट्रोलिंग सिस्टम है तो स्प्रिंग कंट्रोल, और अगर पूछे डैम्पिंग, वे टाइप ऑफ डैम्पिंग सिस्टम इज यूज इन पीएमएमसी, तो कौन सा बोलेंगे, एडी करंट डैम्पिंग। ओके, देखो ये आ गया, मैंने बोला था एक्सपेंड पीएमएमसी या फुल फॉर्म ऑफ पीएमएमसी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इज हाई। याद रखना, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इज हाई। अब क्या है, इन पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट द स्केल ऑन द डायल इज यूनिफॉर्म, गिव रीजन। तो क्या है कि पीएमएमसी द डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द करंट। डिफ्लेक्शन प्रोपोर्शनल टू द करंट मींस द स्केल ऑन द डायल इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्यों है, क्योंकि हमारा डिफ्लेक्शन प्रोपोर्शनल है करंट के। अब देखो नेक्स्ट, स्टेट एनी टू एरर इन पीएमएमसी, एरर ड्यू टू वीकनेस ऑफ स्ट्रेट ऑफ परमानेंट मैग्नेट, और सेकंड हमारा फ्रिक्शनल एरर ड्यू टू मूवमेंट ऑफ स्पिंडल ऑफ द बेरिंग। ओके, अब देखो इंपॉर्टेंट ये है एक क्वेश्चन, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है यूनिफॉर्म स्केल। ठीक है, जो हमारा मूविंग कॉइल है इसका स्केल रहेगा यूनिफॉर्म, और जो हमारा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उसका स्केल रहेगा नॉन यूनिफॉर्म। आपको देखना है मूविंग कॉइल एक है, और एक हमारा मूविंग आयरन। आगे चल के अब हम करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो मूविंग कॉइल का स्केल क्या रहेगा, यूनिफॉर्म। मूविंग आयरन का क्या रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म। ओके, नेक्स्ट है हमारा, ऑन विच सप्लाई मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट वर्क। तो मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट वर्क ऑन बोथ एसी एज वेल एज डीसी। और यहाँ क्या था, मूविंग कोयल ओनली डीसी, ये याद रखना। एमसी स्केल यूनिफॉर्म, एमआई स्केल नॉन यूनिफॉर्म। एमसी का वर्क ओनली डीसी, एमआई वर्क ऑन डीसी एज वेल एसी। ओके, ये कुछ डिफरेंस है। अब मल्टीप्लायर क्या है, मल्टीप्लायर इज हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विद वोल्टमीटर। किसके लिए क्या करते हैं, ऑफ फॉर रेंज एक्सटेंस, वोल्टमीटर की रेंज एक्सटेंस करने के लिए मल्टीप्लायर को हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है सीरीज में।
विद वोल्टमीटर। ओके, याद रखना, ये आपसे एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क में, वो तब करवाते हैं। अब क्या, विच टाइप ऑफ डैम्पिंग सिस्टम इज यूज इन मूविंग आयरन, एयर फ्रिक्शनल डैम्पिंग। ठीक है, और यहाँ क्या था क्वेश्चन आपका, विच टाइप ऑफ डैम्पिंग यूज इन परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल, कौन सी थी, एडी करंट। और मूविंग आयरन में देखो क्या है हमारा, एयर फ्रिक्शनल डैम्पिंग। ये क्या कंफ्यूज मत हो ना, ध्यान देना। ओके, अब देखो, विच टाइप ऑफ कंट्रोलिंग सिस्टम यूज इन एमआई, ग्रेविटी कंट्रोल। ओके, अगर ये ध्यान देना, आप क्या पूछा, विच टाइप ऑफ कंट्रोलिंग सिस्टम यूज इन एमआई, ठीक है, तो हम बोलेंगे ग्रेविटी कंट्रोल। अगर यहाँ पे होता पीएमएमसी, परमानेंट मूविंग मैग्नेट मूविंग कॉइल, तो हम कौन से बोलते, स्प्रिंग स्प्रिंग कंट्रोलिंग। ये याद रखना। ओके, ये डिफरेंस क्या, मूविंग आयरन में पूछा है, मूविंग कॉइल। ओके, नेक्स्ट क्या, विच आर द टू टाइप ऑफ एमआई इंस्ट्रूमेंट, अट्रैक्टिव टाइप और रिपल्सन टाइप। ठीक है, एरर इन एमआई, फ्रीक्वेंसी एरर और हिस्टेरियस टेम्परेचर एरर। अब देखो ये है कि जो एमआई का क्या स्केल है वो नॉन यूनिफॉर्म क्यों है। तो इन एमआई इंस्ट्रूमेंट द डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द क्या, स्केयर ऑफ करंट। क्या है, इन एमआई मतलब मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, द डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द करंट है, सो दैट स्केल इज नॉट यूनिफॉर्म। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, एमीटर एंड वोल्ट मीटर कौन से इंस्ट्रूमेंट है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, और व्हाट इज द स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस, स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस नॉन इंडिकेटिंग ना इंडिकेटिव हाई वैल्यू रेजिस्टेंस यूनिट सीरीज विद द वोल्ट मीटर। ओके, ये हमारे थे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। एमीटर एंड वोल्ट मीटर हमारा मूविंग आयरन में है, सही। अब देखो, अगर आपसे ऑनलाइन एग्जाम नहीं, ऑफलाइन एग्जाम है, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, शायद ही डेरिवेशन पूछे, फिर भी कर लो आप। क्या है, ड्राइव द टॉर्क इक्वेशन फॉर परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। एल क्या, लेंथ ऑफ कॉइल। बी क्या, फ्लक्स डेंसिटी इन एयर गैप। डी क्या, विड्थ ऑफ कॉइल। आई क्या, करंट थ्रू कॉइल। ठीक है, के स्प्रिंग कांस्टेंट। क्यू क्या, डिफ्लेक्शन इन रेट। एन क्या, नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल। अब देखो क्या लिखा है, व्हेन करंट इज पास थ्रू द कॉइल, जब कॉइल से क्या करंट पास कर रहा है, द मैकेनिकल फोर्स एक्सप्रेस बाय द प्रोड्यूस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, टीडी से। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय विड्थ ऑफ कॉइल। ठीक है, ये क्या, फिर फोर्स ऑन ईच साइड गिवन बाय कैसे होगा, एफ इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल में, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय फ्लक्स डेंसिटी, मल्टीप्लाई बाय करंट, मल्टीप्लाई बाय एल क्या थी हमारी, लेंथ ऑफ कॉइल। ओके, अब देखो टी डी, अब ये है एफ, एफ आ गया, और यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या था, एफ मल्टीप्लाई बाई डी। तो आपको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो टी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, देखो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल टू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एल एंड डी मल्टीप्लाई क्या इक्वल किसके होता है, लेंथ एंड विड्थ क्या है, एरिया। तो यहाँ पे इन दोनों की जगह ए पुट कर दिया, ठीक है। एन बी आर कॉन्स्टेंट, तो टी डी इक्वल टू जी आई, जी इक्वल टू देखो वेयर क्या देर का है कि जी इक्वल टू एन बी ए, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रांस, ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी ये याद रखना, और एरिया, ठीक है। कंट्रोलिंग टॉर्क टी सी इक्वल टू के थीटा। हमारा क्या फॉर फाइनल स्टडी डिफ्लेक्शन क्या होगा, टी सी इक्वल टू टी डी लिखा हुआ, मतलब क्या है, कंट्रोलिंग टॉर्क इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ठीक है। फिर क्या, दस डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू करंट, तो स्केल इज यूनिफॉर्म इन पीएमएमसी, कि पीएमएमसी में स्केल यूनिफॉर्म क्यों है। ओके, अब कुछ ये बेसिक है, आप थ्योरेटिकली आप कर लेना, देखो एक बार करा भी देते। परमानेंट मैग्नेट की मेरिट क्या है, इट हैज लॉन्ग एंड यूनिफॉर्म स्केल, दे हैव लो पावर कंजप्शन, दे पोसेस हाई स्टार्टिंग टॉर्क, इसका हिस्टेरिसीस लॉस आर नेग्लिजिबल, वेरी एक्यूरेट एंड रिलायबल है ये। डिसएडवांटेज क्या है, दिस इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी यूज
और एसी मेजरमेंट, ये एसी मेजरमेंट के लिए यूज नहीं होता, किसके लिए होता, ओनली डीसी। और आयरन किसके लिए, एसी एज वेल एज डीसी। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट आर कॉस्टली, ठीक है। देयर माइट टू बी एरर ड्यू टू फ्रिक्शन और टेम्परेचर की वजह से क्या है, इसमें एरर आ जाता है। अब देखो, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द एरर इन पीएमएमसी, ये ठीक है, एरर क्यों, ये आप कर लेना। एरर इज गेट ड्यू टू वीकिंग ऑफ परमानेंट मैग्नेट बिकॉज ऑफ एजिंग इफेक्ट, और टेम्परेचर का इफेक्ट होगा, उसकी वजह से एरर आएगा, ठीक है। फ्रिक्शनल एरर ड्यू टू स्पिंडल, ये किया था हमने अभी, ठीक है। वीकिंग द टेंशन ऑफ द स्प्रिंग ड्यू टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, वही है। एरर ड्यू टू चेंज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ मूविंग कॉइल, ये दो एरर। अब देखो ये वो एडवांटेज डिसएडवांटेज किसके थे, मूविंग पीएमएमसी कॉइल के, और ये है आयरन के। तो इसमें एडवांटेज है, एक तो एसी डीसी का ही हो जाएगा। देखो यहाँ पे दे आर यूज बोथ इन एसी एंड डीसी, दे आर सिंपल कंस्ट्रक्शन है इसकी, बिल्कुल, ठीक है। दे आर चीपर, दे स्केल रेंज में भी एक्सटेंड 240 डिग्री, ठीक है। डिसएडवांटेज, द स्केल इज नॉन यूनिफॉर्म, ये डिसएडवांटेज। दे आर वेरी सेंसिटिव, ठीक है। सेंसिटिव है तो क्या फर्क, टेम्परेचर का इफेक्ट होगा। द इंस्ट्रूमेंट आर लेस एक्यूरेट, ठीक है। द पावर कंजप्शन इज क्विट हाई, ये थे एमआई, याद रखना मूविंग आयरन के एडवांटेज डिसएडवांटेज। इसका डिफरेंस हम आगे देखेंगे, क्वेश्चन आता है उसमें। अब आपका एक क्वेश्चन है, ये आप मार्क कर लो इसको, इम्पोर्टेंट पे आपके सेशनल में भी आया था और फाइनल एग्जाम में भी आने की संभावना। एक्सप्लेन हाउ द रेंज ऑफ वोल्टमीटर इज एक्सटेंड, कैसे की जाती है, हमने अभी शॉर्ट में किया था मल्टीप्लायर यूज करके, ठीक है। मल्टीप्लायर आर यू टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ वोल्टमीटर, और कैसे था, द मल्टीप्लायर इज हैविंग ए थिन वायर ऑफ 1000 ऑफ टर्न कनेक्टेड इन सीरीज विद द वोल्टमीटर, ओके। लेट वी क्या है, वोल्टेज ऑफ द सर्किट टू बी मेजर, वीएम क्या है, वोल्टेज अक्रॉस द मीटर, वीसी क्या है, एससी होता हमारा सीरीज रेजिस्टेंस, ठीक है। वोल्टेज अक्रॉस द सीरीज रेजिस्टेंस, आईएम क्या, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, आरएम क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर। आर देखो 80 लिखा होगा, आई लिखा होगा तो करंट होगा उसमें, वोल्टेज लिखा होगा तो क्या है, वोल्टेज अक्रॉस सीरीज रेजिस्टेंस। आरसी लिखा हुआ है मतलब रेजिस्टेंस अक्रॉस, रेजिस्टेंस होगा हमारा किसका, सीरीज। देखो ये बनाया अभी हमने जो जो चीज लिखी, ठीक है। आप याद रखना, ये जो हमने बताया क्या क्या चीजें हैं आपको याद रहेगा। यहाँ पे देखो वी क्या था, हमने क्या बोला था, वोल्टेज था, ठीक है। वीएम क्या था हमारा, वोल्टेज अक्रॉस द मीटर, ठीक है। आरएम हमारा क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर, और इसके अक्रॉस वोल्टेज रहेगी वीएम। ये हमारा क्या, आरएससी सीरीज रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस वोल्टेज, ये हमारी क्या, वीएससी वोल्टेज अक्रॉस द सीरीज रेजिस्टेंस, ओके। ये लोड है। अब देखो फर्स्ट सर्किट बनाएंगे हम, ये करेंगे तो देखो वी एम इक्वल टू क्या होगा, अगर कोई पूछे, हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाते हैं, ठीक है। इसके अक्रॉस अगर आपसे ये क्या है रेजिस्टेंस, इसमें करंट आई फॉल होता है, वी पूछे तो क्या था, वी इक्वल टू आई आर, ठीक है। वैसे ही इसमें देखो वी एम पूछेगा तो क्या होगा, आई करंट है सीरीज में, आर एम, ओके। और आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एम अपॉन आर एम। वैसे यहाँ पे अगर वीसी पूछे टोटल, यहाँ पे आप वोल्टेज कर लेना बच्चों, ये गलत है। वी इक्वल टू मतलब टोटल वोल्टेज पूछे तो क्या होगा, टोटल वोल्टेज वीएससी और वीएम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारी क्या होगी, टोटल वोल्टेज हो जाएगी। तो इसको वी कर लेना आप, ठीक है। और वीएम की जगह आई आर एम, और ऐसे ही वी एस सी की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे करंट आई आर एस सी पुट कर दिया इसमें, ओके। अब देखो कोई आपसे पूछे कि आप निकालिए आई आर एस सी, आई आर ये निकालेगा तो ये क्या है, इधर है प्लस में, उधर जाके वी का क्या हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। वी माइनस आई आर एस सी, ठीक है। अब जो ये हम निकाल रहे हैं आई आर एस सी, तो इधर देखो अगर ये करंट इधर है, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो यही वैल्यू यहाँ पे हमने लिखी है, ओके। ठीक है, इतना समझ में आ गया। देखो एक मिनट ये करो बता।
सॉरी फोन की वजह से। चलो आप देखो आगे क्या है। ये हमारा आ गया आर एस टी क्या था वैसे, हम बार बार बोल रहे हैं इसको याद रखना, सीरीज रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखो बच्चा, अगर हम ये वैल्यू हमारी तो वी के अपॉन आई, फिर ऐसे ही माइनस आई आर एम के अपॉन आई करेंगे तो आई से आई कैंसिल आउट, तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कैसे आ रही है, ठीक है। अब देखो आई इक्वल टू क्या था, वी एम बाई आर एम, पुट कर दो यहाँ पे, और ये इसका सॉल्व करेंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी, ओके। ये देखो आई के जगह ये क्या है, हमने यहाँ पे निकाला था आई इक्वल टू वी एम अपॉन आर एम। फिर देखो सीरीज रेजिस्टेंस, ये हमारा आ गया आर एम इक्वल टू वी माइनस, ठीक है। और ये हमने क्या है, वी अपॉन वी एम इज क्या है, मल्टीप्लाइंग पावर ऑफ द मल्टीप्लायर, तो हमने डिनोट कर दिया, ठीक है। ये हमारा देखो बच्चा, इसमें कोई डाउट रहता है पीछे पूछ लेना, कोई नहीं करा देंगे आपको, अच्छे से करना है, वीडियो को एक दो बार देख लेना। अब देखो नेक्स्ट क्या है, हाँ ये क्वेश्चन करो ना तब बच्चा हर वैल्यू को आपको एक बार लिखना है, जैसे वी क्या है वोल्टेज, ठीक है, वी एम क्या वोल्टेज अक्रॉस द मीटर, वी एस सी क्या था वोल्टेज अक्रॉस द सीरीज रेजिस्टेंस, ठीक है। ये चीजें आप लिख के फिर डायग्राम बना के फिर ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्या है, requirement of the, it should have low temperature coefficient, the resistance of shunt should not vary with time, ठीक है। material is used for shunt DC ammeter as and constant for is for AC meter, ठीक है। it should carry current without excessive temperature rise। ये इक्वेशन है ड्राइव इक्वेशन टॉर्क की, ठीक है, कर लेना बच्चों। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टी डी क्या था, हमने क्या था डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। एच क्या है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, एम क्या था पोल स्ट्रेंथ ऑफ द सॉफ्ट आयरन। इफ एफ इज पुलिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द सॉफ्ट आयरन, जब हम फोर्स करें तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाई मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फिर एफ इक्वल टू क्या है एच स्क्वायर, ये भी पुट कर सकते हैं, और का मतलब होता है या। फिर क्या है सिंस टी डी इक्वल टू एफ क्या है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल टू क्या है हमारा, ठीक है। सो टी डी इक्वल टू फॉर कांस्टेंट परमिलिटी ऑफ आयरन एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो टी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा आई स्क्वायर। ये चीज करना बच्चों। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका सेकंड चैप्टर का है, आपका था एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्किंग ऑफ इसकी परमानेंट मैग्नेट मूविंग आयल कोयल की, आपसे पूछे क्या वर्किंग और कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या जो जो चीजें होती हैं, आपको पहले भी मैंने कराया था, वो चीज हम लिखते हैं कि इसमें ये चीज है, ठीक है। अब करें मूविंग कोयल आए, परमानेंट मूविंग कोयल, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है हमारा परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल में टू पार्ट में होती है, अट्रैक्शन और रिपल्सन। देखो ये करो आप बच्चा, प्रिंसिपल देखो, तो मूविंग आयरन होती है हमारी अट्रैक्शन और रिपल्सन में। देखो ये क्या परमानेंट प्रिंसिपल क्या है इसका, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ परमानेंट मैग्नेट टाइप मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट इज क्या है, जो हमारा इसमें करंट कैरी करेगा उससे क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, हमने देखो एक किया था आपको दिखाएं, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसमें हम करते हैं कि जैसे हम करंट करते हैं इसमें से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एक कंडक्टर लेते हैं, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, एक कंडक्टर मूव करेगा तो क्या मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा, उससे क्या ईएमएफ इंड्यूस होगी। वैसे ही देखो मैग्नेटिक, यहाँ पे देखो तो क्या है मैग्नेट है, बीच में क्या है हमने एक कोर लिए, ठीक है। अब इसका समझाते हैं आपको, पहले यहाँ देखो ये क्या है, मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड, हमने करंट कैरिंग कंडक्टर इसके बीच में मैग्नेट के बीच में क्या फील्ड किया है, तो एक फोर्स क्या होगा प्रोड्यूस होगा। देखो कंस्ट्रक्शन क्या है, इसमें क्या क्या चीज है, द मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ परमानेंट मैग्नेट, ठीक है, ये परमानेंट मैग्नेट ले रहे हैं, एक सिलेंड्रिकल आयरन कोर हम ले रहे हैं, ठीक है, बिटवीन द टू पोल, ठीक है। ये चीजें जो जो चीज हम है वो लिखते जाएंगे इसमें। और क्या है ए लाइट रेक्टेंगुलर कोयल ऑफ मैनी ट्रेन ऑफ फाइन वायर ऑन द एल्यूमिनियम फॉर्म इज रोटेटेड, ठीक है। ये जो जो चीज है ये लिखते जाएंगे हम। क्या वर्किंग देखो सबसे इम्पोर्टेंट वर्किंग, और इसमें देखो क्या है एक पॉइंटर स्केल है, स्प्रिंग हम ले रहे हैं, ठीक है। ये चीजें कंस्ट्रक्शन में आती है बच्चों। अब वर्किंग क्या होती है इसकी,
कंप्लीट दिखाई देगा यहाँ पे। अब देखो क्या, जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा, इसको क्या, व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज कनेक्टेड इन द सर्किट, ठीक है, तो क्या करेगा, मेजर किसको करेगा, करंट और वोल्टेज को। द करंट फ्लो, अगर कोयल के अंदर से हम करंट फ्लो करेंगे, जो अभी मैं आपको समझा रहा था, क्या करेंगे, करंट फ्लो थ्रू द कोयल। कोयल क्या करेगी, कोयल इज कैरी करंट एंड प्लेस इन द मैग्नेट, जो हमारी देखो ये कोर है, देखो यहाँ लिखा व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर करंट और वोल्टेज द करंट फ्लो थ्रू द कोयल, ठीक है, जो हमारी कोयल के थ्रू क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। और जहाँ पे भी हमारी कोयल होगी वहां से करंट अगर फ्लो करता है तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड को कट करके क्या है, ईएमएफ इंड्यूस करता है, उससे क्या फोर्स क्या होगा, अप्लाई होगा। और यहाँ पे मूवमेंट होगी तो देखो बच्चे, ये मूव करेगा तो क्या होगा, हमारा इससे कनेक्टेड क्या, पॉइंटर, पॉइंटर है तो क्या मूवमेंट की वजह से पॉइंटर क्या करेगा, मूव करेगा। ये होता है हमारा परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल, ठीक है। दो मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है, उसके बीच में हम क्या है, करंट कैरिंग कोयल, ये करंट कोयल कैरिंग कोयल है, ये लेते हैं हम, ओके। फिर हमारी वर्किंग है, जब हम करंट प्रोड्यूस करते हैं उसकी वजह से क्या होगा, करंट की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कट होगा, उसकी मूवमेंट से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कट से ईएमएफ इंड्यूस होगी, फोर्स अप्लाई होगा, उससे क्या होगा, मूवमेंट होगी, तो हमारा क्या, पॉइंटर इससे अटैच है, साथ में पॉइंटर भी मूव करेगा, उससे हमें आउटपुट मिलेगी, ओके। जो हम वैल्यू, तो यहाँ क्या है, जो स्केल है, स्केल पे क्या है, अगर वोल्टेज या करंट की बात करें तो इसके हम क्या है, वैल्यू लेंगे, ठीक है, मेजर की जाएगी। ये था हमारा पी एम एम सी, याद रखना, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल, ये फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, ठीक है। मूविंग एम आई क्या था, मूविंग आयरन। अब देखो वर्किंग है किसकी, परमानेंट, ये आपका देखो क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड करते हैं, अच्छे से दिखा देगा। एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मूविंग आयरन। अब मैंने बोला एम आई को टू टाइप में डिवाइड किया है, अट्रैक्शन टाइप और रिपल्सन टाइप। तो अट्रैक्शन टाइप का देखते हैं हम क्या है, पहले क्या है, हम बनाएंगे ये यहाँ पे ठीक है, ये हमारा है अट्रैक्शन टाइप। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन, मतलब इसमें क्या क्या चीज यूज हो रही है, और हमें पता होना चाहिए क्या है। सबसे पहले हम क्या लिखें, मूविंग आयरन में हमें पता है किस में यूज होता है ये, दीज इंस्ट्रूमेंट आर क्यूट कॉमन एंड यूज इन एसी एज वेल एज डीसी, ठीक है। और ये क्या होते हैं, क्यूट चीप होते हैं, सिंपल कंस्ट्रक्शन होती है इसकी, ये चीजें लिखेंगे हम। फिर इसको अट्रैक्शन और रिपल्सन में डिवाइड करेंगे, फिर लिखेंगे अट्रैक्शन। और अट्रैक्शन में देखो हम क्या लिखेंगे, ये बनाया हमने, क्या क्या चीज है यहाँ पे, ये यू शेप में क्या है, हमारा मैग्नेट है, ठीक है। एक हम क्या कर रहे हैं, मूविंग आयरन ले रहे हैं बीच में, ठीक है, मूविंग आयरन ले रहे हैं, और मूविंग आयरन से एक आयरन डैम्पिंग चैम्बर हम कनेक्ट करें। ये बैलेंस वेट के लिए हम यहाँ पे बैलेंस वेट यूज करें, ओके। और यहाँ पे ये पॉइंटर यूज किया है, स्केल, ये स्केल यूज किया है, ठीक है। ये कंट्रोलिंग स्प्रिंग यूज किया हुआ है, ठीक है। ये सब किस में आता है, कंस्ट्रक्शन में आता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन लिख के फिर हम लिखते हैं वर्किंग, ठीक है। हम क्या लिखेंगे किसमें, वर्किंग में, क्या है, जो हमारा क्या है, एक क्या हमने, व्हेन एन आयरन पीस इज प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है, इट इज अट्रैक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द कॉइल। अब देखो जब हम सप्लाई देंगे, हमारे यहाँ पे दो, ये है मैग्नेट है, ठीक है, साथ में ये आयरन है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड से ये क्या होगा, इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा, हमारा अट्रैक्ट की वजह से क्या होगा, ये पॉइंटर इसके साथ कनेक्ट है, ये भी क्या करेगा, मूव करेगा। यही हमारी सिंपल वर्किंग है, हमें बस सिंपल समझ में आ गया ना थोड़ा, फिर हम इसमें ये लिख देंगे। और किस शेप में हमारा ये भी लिखा है, अगर कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं ना, द ओवल शेप आयरन पीस, ठीक है, मूव इनटू द सेंटर ऑफ द कोयल, ठीक है। और हम क्या करेंगे, जो पॉइंटर रहता है हमारा, जो हम करेंगे रिपल्सन टाइप, तो दीज इंस्ट्रूमेंट क्या करेंगे, वर्क प्रिंसिपल ऑफ द रिपल्सिव फोर्स विल एक्ट, कब एक्ट करेगा, व्हेन टू सिमिलर मैग्नेटिक आयरन पीस आर प्लेस्ड नियर टू ईच अदर। जब हम क्या कर रहे हैं,
दो मैग्नेटिक आयरन पीस नियर रख रहे हैं, उससे क्या होगा, हमारा रिपल्सिव फोर्स एक्ट होगा। ठीक है, इसमें यही करना था बच्चों, अच्छे से। उसकी वजह से पॉइंटर कनेक्ट है, उसमें क्या होगा, मूवमेंट होगी, और उससे हम क्या है, वोल्टेज या करंट की वैल्यू मेजर कर लेंगे। ठीक है, इसमें वैसे क्या लिखेंगे, तो इसमें देखो बोथ द पीस है ना, अटेंड सेम पोलरिटी के लेंगे, तो इससे क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट बिटवीन बिटवीन इसके बीच में क्या होगा, रिपल्सन फोर्स एक्ट होगा। ठीक है, तब मूव इसमें क्या है, एक मूवेबल रोड होगी। ठीक है, वो मूव करेगी अवे फ्रॉम द फिक्स्ड रोड, जो हमारी फिक्स्ड रोड से क्या है, मूवेबल रोड है, वो क्या करेगी, रिपल करेगी। ठीक है, दैट्स द पॉइंटर विच इज अटैच द स्पिंडल, जो हमारा स्पिंडल से अटैच है, वो क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा ओवर द स्केल। ठीक है, और क्या है, डायरेक्शन ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल, द रोड विल बी मैग्नेटिक सिमिलरिटी एंड विल बी रिपल ईच अदर, जो क्या है, उससे दूर जाएगी। ठीक है, उससे हम क्या करेंगे, ये साथ में कनेक्ट पॉइंटर है, ये हमारी क्या है, फिर स्केल से हम ले लेंगे आउटपुट। ये था हमारा चैप्टर 2 बचा इंपॉर्टेंट। अब इसमें एक क्वेश्चन रह जाता है इंपॉर्टेंट सबसे, कि दोनों में डिफरेंस, मूविंग आयरन और मूविंग कॉयल। ठीक है, ये एक तो फुल फॉर्म याद रखना ये। ठीक है, इट हैज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट, और ये क्या है, हमारा परमानेंट मैग्नेट होता है इसमें। ये क्या था, PMMC, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। इट कैन बी यूज AC एज वेल एज DC, इट कैन ओनली DC। द डिफ्लेक्शन टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, और इसमें डिफ्लेक्शन टॉर्क हमारा क्या है, प्रोपोर्शनल टू द करंट, इसमें स्क्वायर ऑफ द करंट। ठीक है, यूनिफॉर्म स्केल, ये नॉन यूनिफॉर्म स्केल है यहाँ पे, और यहाँ पे यूनिफॉर्म स्केल है। पावर लॉस इज हाई, पावर लॉस इज लो। ठीक है, ये आप कर लेना, इट इज लेस सेंसिटिव, इट इज हाई सेंसिटिव, इट इज चीप, इट इज कॉस्टली। ठीक है, ये डिफरेंस है बच्चों। ओके, थैंक यू।